दोस्तों वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है, वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो। जीवन में सभी लोग एक योजना के तहत काम करते हैं और लगभग सभी योजना सफल नहीं होती दोस्तों। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? क्या खुद को हमेशा दुखी होने दें? ऐसी दोस्तों आज की जो कहानी है, एक करण नाम के बंदे की। करण एक बहुत ही होशियार लड़का था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाई रखी थी। उसका भी एक सपना था कि वो बड़ा होकर एक बड़ा इंजीनियर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने। फिर क्या था दोस्तों, उसने भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया और वहीं पर अपनी पढ़ाई करने लगा। समय यूं ही निकलता गया दोस्तों। अब समस्या ये आ रही थी कि करण से इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। बस उस पर एक ही भूत सवार था कि मुझे एक इंजीनियर बनना है, एक बड़ा इंजीनियर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। वो बस अपनी उस योजना को पकड़ के रखना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तो बस अब इंजीनियर ही बनना है। जैसे तैसे करके दोस्तों उसने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी वो इस काबिल नहीं बन पाया कि वो इस फील्ड में एक अच्छी नौकरी ही प्राप्त कर सके। दोस्तों इंजीनियरिंग के बाद 3 से 4 साल उसने ऐसे ही समय गुजार दिया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक बार उसे क्या होता है दोस्तों, उसे अपने पुराना कॉलेज का एक दोस्त दिखता है। उसका नाम था विमल। विमल को देखते ही करण ने उससे बात करने की कोशिश की। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। करण बोला, अरे विमल भाई, आप कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। विमल बोला, ठीक हूँ, आप कैसे हो? करण बोला, मैं भी अच्छा हूँ। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना ही कम हो गया है। करण बोला, और आजकल क्या कर रहे हो? विमल बोला, मैंने यार अपना खुद का काम स्टार्ट किया है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और आजकल मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। ये सुनकर करण हैरान सा रह गया, क्योंकि विमल भी उसके साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वो भी उसी की तरह सोचता था कि वो बड़ा होकर पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छा, एक बड़ा इंजीनियर बनेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी फील्ड चेंज क्यों कर ली। अब करण बोला, पर तू तो कह रहा था कि मैं बड़ा होकर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा इंजीनियर ही बनूंगा, फिर तूने अपनी ये योजना कैसे बदल दी? विमल बोला, हाँ मुझे भी यही लगता था दोस्त कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस हिसाब से खुद को ढाल सकें। कब तक एक चीज को पकड़कर ही रखेंगे? इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का ही एक काम स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों करण और विमल में और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद विमल वहां से चला जाता है। करण सोचने लगा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं जो एक ही चीज को पकड़कर अपना वक्त यूं ही बर्बाद करता रहा। दूसरी तरफ मेरा दोस्त विमल कितना समझदार है, उसने वक्त रहते हुए कोई दूसरा काम पकड़ लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूं जिसमें मैं जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजना के तहत या योजना को लेकर ही चलते रहते हैं। इस योजना ने मेरी जिंदगी को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों विमल का करण से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। उसने तुरंत उसी टाइम फैसला कर दिया कि अब वो इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और काम करेगा। दोस्तों तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमारे सोचे गए परिणाम जब हमें नहीं मिलते तो हमारे लिए ये जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखो। जिस प्रकार शरीर फ्लेक्सिबल होने के कारण एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार दोस्तों जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की उन योजनाओं को पकड़कर मत रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती हैं। करण की तरह आप भी समझें और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।